हेलो एवरीवन, क्लास 10th में आ गए हैं। हाँ, अब क्लास 10th में आ गए हैं, आपको ये विश्वास करना ही होगा। बच्चों, एसएसटी की प्रिपरेशन तो हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से सोशल वर्ल्ड पे स्टार्ट कर ही दी है, और जहाँ पर हम पार्ट वाइज अपने सभी एसएसटी के सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मेल्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ सिलेबस बताइए, तो अब हम सिलेबस जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सिलेबस। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो अब हम यहाँ पे क्लास 10 का सिलेबस को डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपने हिस्ट्री का सिलेबस जानते हैं, ठीक है। हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको ऑलरेडी हम अपनी वेबसाइट, अपने चैनल पे पार्ट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हमारा ये कंप्लीट है, हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमारे सिलेबस 2026 एंड 27 में, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी पूरा कंप्लीट चैप्टर है हमारा। और थर्ड चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। लेकिन ये वाला चैप्टर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ 1 to 1.3 मतलब 1 टॉपिक से 1.3 टॉपिक तक ही पूछा जाएगा, ठीक है। और जो है वो आपके इंटरनल में, आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, लेकिन बोर्ड्स में नहीं आएगा, ओके। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये हमारे पीरियोडिक असाइनमेंट में पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। और हमारा फिफ्थ चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हमारे 2026 एंड 27 के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ओके बच्चों। हम हमारा मैप वर्क देख लेते हैं कि 18 नंबर के तो आपके MCQs होंगे, इसमें लॉन्ग आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, लेकिन 2 नंबर के आपका मैप वर्क आएगा इसमें, ओके। जो आपका मैप वर्क है वो आपके नेशनलिज्म इन इंडिया से ही 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसके बाद इसका मैप वर्क भी कंप्लीट करेंगे सोशल वर्ल्ड के चैनल पे, ठीक है। अब हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब हम ज्योग्राफी के सिलेबस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये पूरा आ रहा है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ये भी पूरा आ रहा है। वाटर रिसोर्स, ये भी पूरा आ रहा है। एग्रीकल्चर, ये भी पूरा आ रहा है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, ये भी पूरा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये भी पूरा आ रहा है। मतलब आपके 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट आ रहे हैं NCERT में से, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 26 to 27 में पूछे जाएंगे। इनको हम अच्छी तरीके से सोशल वर्ल्ड पे कंप्लीट करेंगे विद NCERT एक्सप्लेनेशन। और जो हमारा 7 चैप्टर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर में से स्टफ हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में मैप वर्क आएगा, और इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। और आप इधर देख सकते हैं कि 17 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ज्योग्राफी में, और 3 नंबर का आपका मैप वर्क आएगा इन 7 चैप्टर में से, ठीक है। हमारे ज्योग्राफी का भी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों। पॉलिटिकल साइंस में हम अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग, कंप्लीट आएगा। फेडरलिज्म कंप्लीट आएगा। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट कंप्लीट आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ कंप्लीट आएगा। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट आएगा, ठीक है। इसमें आपके ये 5 चैप्टर कंप्लीट आएंगे 2026 to 2027 में, और ये 20 नंबर का आएगा। अब आपको पता ही होगा 2026 से सेक्शन वाइज पेपर आने लगे हैं SST के भी, कि पहला सेक्शन आपका हिस्ट्री का होता है, सेकेंड आपका ज्योग्राफी का होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस का होता है, और एट लास्ट आपका इकोनॉमी का होता है, ठीक है। अब हम अपने इकोनॉमी के सिलेबस की तरफ मूव कर रहे हैं। इकोनॉमी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट,
सेकेंड है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, थर्ड है मनी एंड क्रेडिट। ये 3 चैप्टर कम्प्लीटली आएंगे आपके। और जो आपका 4th चैप्टर है इसमें आपके 2 ही टॉपिक आएंगे। ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपके 2 ही चैप्टर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन और सेकेंड होगा फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। इसमें ये मात्र 2 ही टॉपिक आएंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर हो जाएगा ये हमारा। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके बच्चों, और जो आपके और तो कुछ और आपका 5th चैप्टर जो है कंज्यूमर राइट, ये आपके प्रोजेक्ट वर्क में आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं, लेकिन आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम 2026 टू 2027 में नहीं आएगा ये चैप्टर। तो ये आपका कंप्लीट SST का सिलेबस रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहा है 2026 टू 2027 का क्लास 10th का। और ये सारा सिलेबस आपको सोशल बल्ड पे कंप्लीट कराया जाएगा विद NCERT एक्सप्लेनेशन। आपके डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे एंड आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए।